बहुत सारी चीज़ है। देश का डेवलपमेंट है, इंडिया का जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड वाइड जी जो इम्प्रूव हुई है जी। उसको देख के। मुद्दे यही है, देश का विकास होना चाहिए और इंडिया अपना अच्छा तरक्की करना चाहिए। Yes, we are proud for the Indian. We have to see the country is strong. Yes, country बहुत तरक्की कर रही है. We want to go. The nation is strong. डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी। मोदी जी ने जो काम किया है अभी तक किसी ने किया ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। पहली बात तो मैंने देखा कि मेरे लिए कौन सी पार्टी अच्छा सोच रही है, कौन सी पार्टी देश को आगे लेके जाएगी मेरे हिसाब से, मेरी उम्र के हिसाब से। तो जो मेरे को लगे कि जो पार्टी मेरा काम कर रही है तो उसी पार्टी को मैंने वोट दिया है। जो देश को आगे देश को आगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने तो यही सोचा कि मतलब देश एक पावरफुल देश हो, एक स्टेबल देश हो, इकोनॉमिकली ग्रुप जहाँ पे इकोनॉमिक पावर हो, स्ट्रेंथ हो। मेरा जो वोट है वो राष्ट्र हित में होगा, उन लोगों के खिलाफ होगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। वही विजन डेवलपमेंट। मुद्दे वही है, डेवलपमेंट ही है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर जो है मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और पूर्वी दिल्ली की सीट पर इस समय मौजूद हैं और लोग जो है मतदान केंद्र पर वोट डाल करके बाहर निकल रहे हैं। जैसे आपने देखा सियाही इन्होंने दिखाई। आइए एक एक करके इनसे बात करते हैं और साथ में मुद्दे जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राघव। राघव, कितने साल के आप? 32। तो पहले भी कई लोकसभा चुनावों में आपने वोट डाला है, तो इस बार सुबह सुबह आ गए आप 8 बजे वोट डालने? हमेशा ही सुबह सुबह। अच्छा, जैसे पहले हमने देखा कुछ चरणों में वोटिंग कम रही, तो पहले एक अपील क्या करना चाहेंगे आप लोगों से? शाम 6 बजे तक का वक्त है कि वोट टू राइट सबका राइट है, ठीक है। देश के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की स्थिति को देख के सबको वोट करना चाहिए। जिसको अधिकार है उनको वोट देना चाहिए। इस बार क्या मुद्दे रहे, क्या फैक्टर्स रहे, किन फैक्टर्स पर आपने वोट किया इस बार? बहुत सारी चीज़ है। देश का डेवलपमेंट है, इंडिया का जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड वाइड जी जो इम्प्रूव हुई है उसको देख के। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस और जो भी डेफिनेटली इंडियाज़ पोजीशन इन इंटरनेशनल स्टेज। उसको देखिए। आपका क्या नाम है सर? हरिदेव। हरिदेव जी, आपने भी पहले कई चुनावों में वोट दिया। इस चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है, देश का विकास होना चाहिए और इंडिया अपना अच्छा तरक्की करना चाहिए। बस ये देश का विकास और भारत की तरक्की। जी मुद्दे जी आपके लिए। जी। सर क्या नाम हुआ? महान भारत, महान भारत, महान बिल्कुल सर, भारत महान है, महान हमेशा रहेगा। भारत सारा वर्ल्ड को रूल करेगा, ये आगे हमारी आशा है। और हम इस बार सबों को वोट देना चाहिए। हम सबों से रिक्वेस्ट करें, घर में कोई नहीं बैठे, सब लोग अपना वोट करें और हमारे भारत को महान बनाएं। अच्छा सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कौल। कितनी एज है आपकी? मेरी 72। 72 एज है। काफी एक्साइटेड आप लग रहे हैं अभी वोट देकर आप। Yes, yes, we are proud for the Indian. We have to see the country is strong. Yes, country बहुत तरक्की कर रही है. We want to go. The nation is strong. We have to दे रहे हैं आपके लिए इस बार की देश स्ट्रांग रहे। बिल्कुल स्ट्रांग दिख रहे हैं, बिल्कुल strong. अच्छी लीडरशिप, जो लीडरशिप चल रही है, लीडरशिप आगे बढ़ते रहे और we are bound strong. God bless India. जय भारत। सर क्या नाम हुआ आपका? विजय अग्रवाल। विजय जी, कितनी एज है आपकी? 58। 58। तो कई चुनावों में वोट दिया आप। इस बार क्या मुद्दे हम रहे, क्या सोच के इस बार वोट दिया? डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी। मोदी जी ने जो काम किया है अभी तक किसी ने किया ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। नेशनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट। यस, दिस इज द मेजर एंड इवन द इकोनॉमी हैज आल्सो इंप्रूव्ड अ लॉट। जी जी। वसुंधरा में हम मौजूद हैं, पूर्वी दिल्ली की सीट पर, और अच्छी वोटिंग सुबह से हो रही है। लोग लगातार बाहर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? शौविक मुखोपाध्याय। कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। 24 साल। तो सेकंड टाइम आप लोकसभा का वोट डाल रहे हाँ, सेकंड टाइम डाल रहा हूँ। हैं। तो एक्साइटमेंट होगी सेकंड टाइम भी वोट? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था सेकंड टाइम। तो क्या मुद्दे रहे, क्या सोच करके इस बार आपने वोट डाला है, क्या फैक्टर्स पर वोट डाला है? पहली बात तो मैंने देखा कि मेरे लिए कौन सी पार्टी अच्छा सोच रही है, कौन सी पार्टी देश को आगे लेके जाएगी मेरे हिसाब से, मेरी उम्र के हिसाब से। तो जो मेरे को लगे कि जो पार्टी मेरा काम कर रही है तो उसी पार्टी को मैंने वोट दिया है। जो देश को आगे। देश को आगे, बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? कल्याण मुखोपाध्याय। कल्याण जी, आपने कई चुनावों में वोट दे दिया है। इस बार का क्या मुद्दा रहा आपके लिए, क्या सोच करके इस बार आपने? मेन मुद्दा यह है कि एक स्थितिशील सरकार होनी चाहिए और उस एंगल से ही हमने सोचा है, क्योंकि हमारा तो अभी उम्र भी बढ़ गया है और कितना दिन हम रहेंगे वो भी पता नहीं। बट स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। स्थिर सरकार। हाँ, स्थिर सरकार, और जो कि मतलब प्रगति की और कुछ हमको हेल्प भी कर सके।
कुछ दिशा दिखा सके, तो दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। दिस इज माय ओपिनियन। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष सक्सेना। मनीष जी, क्या मुद्दे अहम रहे इस चुनावों में? क्या सोच विचार करके आपने वोट किया इस नहीं, ये मैंने तो यही सोचा कि मतलब देश एक पावरफुल देश हो, एक स्टेबल देश हो, इकोनॉमिकली ग्रुप जहाँ पे इकोनॉमिक पावर हो, स्ट्रेंथ हो, तो उस मैंने वो मेरे वोट के मुद्दे फैक्टर जहाँ पर विकास हो, जहाँ ये थे मेरे। बार? थैंक यू सर। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम NK जैन है। वोट डाल दिया सर आपने? वोट डालने जा रहा हूँ आ रहे हैं। और वोट में जो डालूंगा राष्ट्र हित के अंदर वोट डालूंगा। अच्छा। आज ये समस्या है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सारा एक टोला बना करके एक तरफ हो गए हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक आदमी है जो इस टोलेबाजों को इनके अंजाम पर पहुंचाने के लिए लड़ रहा है। तो मेरा जो वोट है वो राष्ट्र हित में होगा, उन लोगों के खिलाफ होगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। सीधे एक हिसाब से इनडायरेक्टली से ही कहा जाए, डायरेक्टली कहा जाए, आपने अपना मत बता दिया है। इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की बात नहीं है, ये सीधी सी बात है कि दिल में है देश, जुबान पर भाजपा मोदी। गणेश चंद्र शर्मा। गणेश जी, कितनी एज है आपकी? मेरी 63। 63। तो कई लोकसभा चुनावों में वोट डाल चुके हैं आप। या तो इस चुनाव में क्या मुद्दे सर अहम रहे? क्या सोच विचार करके वोट डाले? वही विजन डेवलपमेंट। यानी कि देश का विकास और दूरदर्शी सोच, या उस हिसाब से वोट डाले। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग अभी नहीं आए हैं वोट देने? जरूर डालें जी, और सोच के डालें, बिल्कुल। फ्री के चक्कर में ना रहें। अच्छा, दैट इज द ओनली पॉइंट। मैम आपने भी डाल दिया वोट? स्याही दिखा दीजिए एक बार। क्या नाम है आप? अनीता शर्मा। अनीता जी, आपके लिए क्या मुद्दे अहम रहे? क्या सोच विचार करके वोट? अच्छे होए बस। फ्री का कुछ ना हो, जो हो अपनी मेहनत से हो। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष। मनीष, कितनी एज है आपकी? मेरी 37। 37। तो पहले भी कई लोकसभा चुनावों में वोट डाला आपने। इस करेक्ट। बार क्या अहम रहा? इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहे आपके लिए? मुद्दे वही है, डेवलपमेंट ही है। डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर आपने करेक्ट। वोट दिया। और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वोट देने, उनको क्या अपील करना चाहिए? आ जाओ वोट देने। ठीक, चलिए, थैंक यू। आपने डाल दिया सर? स्याही दिखा दीजिए सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तरुण है। तरुण जी, कितनी एज है आपकी? मेरा एज है जी 72। 72। तो कई लोकसभा चुनावों का अनुभव है आपको, कई चुनावों में वोट डाला है। इस चुनाव में क्या अहम रहा आपके लिए? क्या सोच विचार करके इस बार वोट डाला आपने? देखिए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से और इंदिरा गांधी के टाइम से मैं पॉलिटिक्स को जो है वो देख रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात है, क्रोनी कैपिटलिज्म, कि इंडिया के जितना पैसा है सिर्फ 2-3-4 आदमियों के पास रहेंगे और बाकी के सब भूखे नंगे मरेंगे, वो चीज़ हमें एकदम पसंद नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आने के बाद उन्होंने कई जगह बहुत बढ़िया काम किया है, जैसे स्कूलों का काया पलट कर दिया है। फिर उन्होंने क्या किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, गरीब लोगों का बिजली पानी फ्री कर दिया है, जो लेडीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते उनका बस में ट्रैवल उन्होंने फ्री कर दिया है। और दूसरी तरफ नहीं, ये फैक्टर्स मेरे ऊपर कुछ भी लागू नहीं होता। ना मैं स्कूल जाता हूँ सर, ना मैं मोहल्ला क्लिनिक जाता हूँ, और ना मैं बस में फ्री में कवर जाता हूँ कभी। तो मेरे ऊपर कुछ नहीं होता। मैं आपको एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर कोई नेशनल मुद्दा नहीं है, जैसे कि 2019 में बालाकोट और पुलवामा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोकल इश्यूज़ पे, कि हमारी इधर रोड नहीं है, सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वोटिंग एकदम ऑल ओवर इंडिया इसके ऊपर हो रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि कोई कुछ भी कहे, आपकी बार 400 पार और 500 पार और 700 पार कुछ भी बोल रहे हैं, अभी 300 की बात, 350 कह रहे हैं, पर इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ है। और मुझे ये लगता है कि अभी का जो फॉर्मेशन है, अभी इस टाइम का जो आगे का 4 के बाद जब रिजल्ट आएगा मुझे नहीं पता, अभी का जो फॉर्मेशन है एनडीए और इंडिया में टफ कंपटीशन है। और मेरे हिसाब से दोनों के
लगभग 250 सीटें आएंगी, +- 5 टन, +- 5 टन, इससे ज़्यादा नहीं।